अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। मेरे अंदाज में छुपी हुई वहशत को महसूस करते हुए इसने तशवीशनाक लहजे में जानने की कोशिश की। आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने इसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी ना समझा और हवलदार को कमरे में बुला लिया। फिर झूरी को उसके हवाले करते हुए मायना खेज लहजे में कहा, सूबे खान, तुम भी इसी इलाके के रहने वाले हो, लिहाजा झूरी से डाखाना मिलाने में तुम्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। यह आज की रात तुम्हारा मेहमान है। मैं चाहता हूँ तुम मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करते हुए हाजिर स्टॉक सारी डिशेस के जायके से इसे रूशनास कराओ। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो, बस शर्त यह है कि जब मैं सुबह थाने आऊँ तो ये ताबुन के लिए तैयार हो और इसकी ज़बान सच बोलने के लिए आमादा हो। सूबे खान, आप फिक्र ही न करें मलिक साहब। हवलदार सूबे खान ने ऐसी नज़र से झूरी को देखा जैसे कोई कस्साब ज़ुबे करने से पहले बकरे को देखता है। फिर मेरी जानिब तकते हुए पूरे वसूख से कहने लगा, आप मुतमईन होकर जाएं। आप सुबह यहाँ आएंगे तो ये टेप रिकॉर्डर की तरह बजता हुआ मिलेगा। इसकी ज़बान ऐसी रवां होगी कि क्या रावी और चनाब सेले आपके दिनों में रवां होते होंगे। मैंने अस्पात में गर्दन हिलाई और थाने से निकल आया। सूबे खान ने कुछ गलत नहीं कहा था। इसकी रात भर की खातिरदारी ने झूरी को ज़बान खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपने क्वार्टर में आने से पहले हवलदार को चंद अहम टिप्स दे आया था। इन्हीं टिप्स की मदद से उसने पूछगछ का तड़का लगाकर झूरी के अंदर से सच उगलवा लिया था, और ये सच बहुत ही खतरनाक था। चौधरी ज़हीर के कत्ल का इकरार करते हुए उसने बताया कि इसे अपने मालिक से बहुत सारी शिकायत थीं, लेकिन इसके अंदर ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। वो चौधरी ज़हीर की चाकरी करते हुए मौके की तलाश में रहा, और फिर जब मौका उसके हाथ आया तो वो चौधरी सिकंदर हयात की गोद में जा बैठा और इसी के इशारों पर नाचते हुए उसने अपने हाकिम को मौत के घाट उतारा था। चौधरी ज़हीर को ख़त्म करने का मंसूबा चौधरी सिकंदर का था। चौधरी सिकंदर अपनी बहन के हालात से पूरी तरह आगाह था। उसका ख्याल था कि उसने अपने बाप चौधरी खबर हयात की आखिरी ख्वाहिश से मजबूर होकर जंडियाला के चौधरियों से नाता जोड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी मकतूल ने उसकी बहन के साथ जो सलूक रवा रखा था वो काबिल माफ़ी नहीं था। सिकंदर हयात ने एक ख़तरनाक मंसूबा तरतीब दिया और अपने मंसूबे की यकीनी कामयाबी के लिए उसने झूरी को ख़रीद लिया। ये काम अगरचे इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हिकमत अमली से इसे मुमकिन कर दिखाया। झूरी ने चौधरी सिकंदर के ईमा पर एक ख़ास प्लानिंग के तहत वक़ुआ की रात चौधरी ज़हीर को इतनी पिलाई कि वो अपने होश व हवास में ना रहा। इसके बाद वो मकतूल चौधरी को डेरे से बाहर खेतों में ले गया और किसी शकील कल्ब दरिंदे का किरदार अदा करते हुए एक तेज़ धार आरी की मदद से उसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने चौधरी ज़हीर की लाश के दोनों हिस्सों को डेरे पर लाकर इसके कमरे में डाला और ख़ुद लंगरवाल की जानिब रवाना हो गया। उसने रात का आखिरी हिस्सा अपने दोस्त अफजल डार के घर में गुजारा और अलग सुबह वो आमना बीवी के घर पहुंच गया। दर हकीकत उस रात मकतूल ने उसे लंगरवाल भेजा था और न ही अपनी बहन के लिए कोई रकम भिजवाई थी। ये सारी ड्रामा कहानी को हकीकत के करीब रखने के लिए किया गया था। झूरी ने जो रकम आमना बीवी तक पहुंचाई वो इसे चौधरी सिकंदर ने दी थी। इसी तरह आरी से दो दख्त करने का टच एक ख़ास मकसद के तहत लगाया गया था, और इसी मकसद का एक हिस्सा लाली की जानिब से लिखा हुआ वो रुक्का भी था जो हॉस्पिटल में मकतूल की जेब से बरामद हुआ था, ताकि सबका शक लाली की रूह की तरफ जाए या फिर उसके भाई यूसुफ की जानिब। मैं अगर कमज़ोर दिमाग का होता तो शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लाली की रूह वाली कहानी को सुनने से पहले ही मुस्तरद कर दिया था। इस खौफनाक कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि फाखरा को भी चौधरी सिकंदर हयात ने अपने मंसूबे से पूरी तरह आगाह कर रखा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि किस दिन किस तरह कौन सा खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। चौधरी सिकंदर को अपनी बहन पर पूरा एतमाद था। वो इसके घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होने के बाद ही ये संगीन कदम उठाने पर मजबूर हुआ था। इस तरह एक तरफ तो वो अपनी बहन को चौधरी ज़हीर से निजात दिलाता
और दूसरी जानिब वो मकतूल के हिस्से की ज़मीन और जायदाद पर फाखरा के तवस्सुत से काबिज हो जाता। फाखरा मकतूल के रवैयों से इतनी आजिज़ आ चुकी थी कि इस मोहलिक खेल में वो अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो गई। झूरी ने जब इकबाल जुर्म कर लिया तो चौधरी सिकंदर उसकी और उसकी बहन फाखरा पर हाथ डालने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद मैंने मकतूल की लाश चौधरी तनवीर के हवाले कर दी थी। आज सुबह जब चौधरी ज़हीर की तदफीन हो गई तो मैंने इन दोनों ख़तरनाक किरदारों को गिरफ्तार करके अपने थाने के हवालात में पहुंचा दिया। और इसी वक्त एक दिलचस्प इंकिशाफ हुआ कि उन्होंने जंडियाला वाली हवेली में जो इख्तिलाफी बहस शुरू की थी वो भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि किसी को ये महसूस ना हो सके कि वो अंदर से मिले हुए हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फाखरा के हवाले से मुसलसल एक बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने अलहदगी में इससे पूछ लिया, जब तुम्हें इस कातिलाना साजिश की पूरी खबर थी, बल्कि तुम इस साजिश का हिस्सा थी, तो तुमने चौधरी तनवीर को ये क्यों बताया कि झूरी को मकतूल ने लंगरबाल भेजा है? इसने मुझसे झूरी के बारे में पूछा था और मैंने एक इम्कान जाहिर किया था। चौधरी तनवीर ने अगर मेरे कहने को पत्थर की लकीर समझ लिया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नफरत आमेज लहजे में वो बोली, मकतूल अक्सर झूरी को अपनी बहन की मदद के लिए लंगरबाल भेजता रहता था, लिहाजा मैंने ये बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया था। और जब मैंने तुमसे इस बारे में इस्तफसार किया तो तुमने बिल्कुल कहानी ही उलट दी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे यही बताया था ना कि जूहरी के लंगरवाल जाने वाली बात तुम्हें चौधरी तनवीर से पता चली थी। उसने गर्दन झटकी और बेपरवाही से बोली, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वाकई तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि मुझे है। मैंने मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी छोटी सी गलती ने मुझे केस हल करने में बहुत मदद दी है और मेरा बहुत फ़ायदा किया है। उसके पास मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने चौधरी ज़हीर को बेदर्दी से ठिकाने वाले तीनों साजिशी किरदारों को इनके किरदार की अहमियत की रोशनी में ट्रीट किया और इनके खिलाफ एक मजबूत रिपोर्ट तैयार करके इन्हें सुपुर्द अदालत कर दिया। मकतूल चाहे अपनी ज़िंदगी में कितना ही बुरा क्यों न रखा हो, इसके कत्ल की साजिश में मुलविस कोई भी शख्स किसी रूह रियायत के काबिल नहीं था। इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए थी। जुर्म कभी भी फलता फूलता नहीं, चाहे बज़ाहिर ऐसा दिखाई भी दे रहा हो। ये सब नज़र का धोखा होता है। कारखाने कुदरत में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जल्द या बदेर हर मुजरिम कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। इन तीनों की बदकिस्मती कि इनका मामला बदेर नहीं बल्कि जल्द पर आकर ख़त्म हुआ था।